मीराबाई, एक ऐसा नाम, एक ऐसी राजकुमारी जिसने महलों की शानो शौकत छोड़कर भक्ति का रास्ता अपना लिया। आज हम उनकी कविता में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ईश्वर के प्रति उनके उस अटूट प्रेम और विश्वास की यात्रा को, जिसने सदियों से लोगों को रास्ता दिखाया है। मीरा की कविता की शुरुआत देखिए, कितनी सीधी और दिल से निकली हुई पुकार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक भक्त की अपने भगवान से की गई एक गहरी, सच्ची विनती है, जो उनकी पीड़ा और उनके विश्वास की पूरी कहानी की नींव रखती है। तो ये जो पहला पद है, ये असल में मुक्ति के लिए एक जबरदस्त प्रार्थना है। लेकिन इसमें मीरा सिर्फ दया नहीं मांग रही, नहीं, वो तो कृष्ण को याद दिला रही हैं उनकी अपनी विरासत, कि वो हमेशा से अपने भक्तों के रक्षक रहे हैं। एक तरह से वो अपना पक्ष मजबूत कर रही हैं, सबूत पेश कर रही हैं। अब इस पूरी विनती के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, भक्तवत्सल। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान का अपने भक्तों के लिए एक स्पेशल कॉर्नर होता है, एक खास प्यार और सुरक्षा का भाव। और यही विश्वास मीरा को ये हक देता है कि वो सीधे अपने भगवान से मदद की गुहार लगा सकें। तो मीरा अपना केस कैसे रखती हैं? वो उदाहरण देती हैं। सबसे पहला उदाहरण है द्रौपदी का। वो याद दिलाती हैं कि कैसे भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कृष्ण ने ही तो चमत्कार करके उनकी साड़ी को बढ़ाकर उनकी लाज बचाई थी। ये कृष्ण को अपने मानने वालों के उद्धारकर्ता के रूप में दिखाता है। अगला उदाहरण कृष्ण की असीम शक्ति को दिखाता है। अपने नन्हे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरसिंह का वो भयानक रूप धर लिया। ये इस बात का सबूत है कि आस्था की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना खड़ी हो। और फिर कहानी आती है गजराज की, जो ये दिखाती है कि कृष्ण की करुणा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। वो हर उस जीव की पुकार सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। तो ये सारे सबूत और दलीलें देने के बाद मीरा अपनी अर्जी सामने रखती हैं। वो कहती हैं, हे गिरधर, मतलब पर्वत को उठाने वाले कृष्ण, जैसे आपने उन सब की पीड़ा को दूर किया, ठीक वैसे ही मेरा दुख भी दूर करो। वो खुद को उसी परंपरा में खड़ा कर देती हैं, एक और भक्त के रूप में, जिसे उसी दिव्य सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन मीरा सिर्फ मदद मांगकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। दूसरे पद में तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहां वो इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद आगे बढ़कर अपनी समस्या का एक समाधान दे रही हैं। वो कहती हैं कि मैं खुद कृष्ण की सेविका बनकर ये दूरी मिटा दूंगी। ये एक लाइन उनके नए संकल्प का सार है। मीरा के लिए सेवा करना कोई छोटा काम नहीं, बल्कि अपने प्रभु के सबसे करीब जाने का सबसे सीधा और सबसे सम्मानजनक तरीका है। वो बस किसी भी कीमत पर उनके पास रहना चाहती हैं। और मीरा ने इस सेवा के रास्ते का पूरा हिसाब किताब भी कर लिया है। उन्हें 3 अनमोल आध्यात्मिक खजाने मिलेंगे: रोजाना अपने प्रभु के दर्शन, उनकी याद जिसे वो खर्ची या जेब खर्च कहती हैं, और भक्ति भाव की अपनी जागीर यानी अपने साम्राज्य का विस्तार। ये वो दौलत है जो किसी भी दुनियावी धन से कहीं ज्यादा कीमती है। अब इतनी गहरी भक्ति को समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर कृष्ण मीरा की आंखों में दिखते कैसे हैं। उनकी कविता हमें उनके रूप का एक बेहद खूबसूरत और जीता जागता वर्णन देती है। सबसे पहले उनके सिर पर है प्रतिष्ठित मोर मुगट। यह सिर्फ उनकी सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति और वृंदावन के जीवन से उनके गहरे रिश्ते को भी दिखाता है। फिर वो उनके पीतांबर यानी पीले कपड़ों का जिक्र करती हैं, जो उनकी दिव्य आभा और उनकी शान को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। उनकी गले में सज रही है जंगल के फूलों से बनी वैजयंती माला, जो वृंदावन के ग्वाले के रूप में उनकी पहचान को और भी पक्का करती है। और आखिर में वो उन्हें मोहन मुरलीवाला के रूप में देखती हैं, वो मन को मोह लेने वाला बांसुरी वादक जो अपनी गायों को चराते हुए अपनी धुन से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। कृष्ण का ये रूप देखकर मीरा पर जो असर होता है वो कमाल का है। उनका दिल इतना बेचैन और मिलने को आतुर हो जाता है कि उनसे सुबह तक का भी इंतजार नहीं होता। वो आधी रात को ही यमुना किनारे उनसे मिलने की गुहार लगाती हैं। तो इन दोनों पदों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? ये हमें सच्ची भक्ति के असली मतलब तक ले जाते हैं, जिसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। मीरा की कविता भक्ति आंदोलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये वो आंदोलन था जो बड़े बड़े रस्मों रिवाजों से ज्यादा भगवान के साथ एक पर्सनल, एक इमोशनल रिश्ते पर जोर देता था। मतलब ये नियमों से ज्यादा एक रिश्ते के बारे में है। तो मीरा के इस आध्यात्मिक यात्रा के मुख्य पहलू क्या हैं? ये हैं: भगवान की बचाने की शक्ति में अटूट विश्वास,
सिर्फ हाथ फैलाकर मांगना नहीं, बल्कि सेवा के जरिए अपनी भक्ति को एक्शन में बदलना। ईश्वर के साथ एक गहरा पर्सनल रिश्ता बनाना और ये मानना कि प्यार और समर्पण से हर दुख को जीता जा सकता है। मीरा की ये यात्रा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में विश्वास, समर्पण और भक्ति के क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको